हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट मान के चलिए सर, आपको सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 चैप्टर्स के बाद रुक जाएंगे सर, सब कुछ मिलेगा। पूरा चैप्टर पढ़ाने का वादा है मेरा यहाँ पे। और जैसे कि आप बोल रहे सर जी जल्दी जल्दी हमारे स्कूल में ये चालू हो गया वो हो गया, तो मैंने कहा जल्दी से बस मेरे को थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने दो और फिर आपके स्कूल में जो चल रहा है फिर अपन वो चालू करते हैं। तो जी हां, कहां तक कहानी पहुंच चुकी थी सर? बवाल हो चुका था लेक्चर। एक इंथैल्पी के क्वेश्चन वाला लेक्चर आपके पास पहुंच चुका था। आज एक और, क्योंकि मैंने कहा था सर जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना फायदा आपको होगा। चाहे वो बोर्ड्स की बात करूं, चाहे नीट की बात करूं, चाहे जेई मेंस की बात करूं, हर जगह पे मैंने आपको बोला ये क्वेश्चंस पूछता है। और यहीं पर इंसान फंस जाता है, बच्चा फंस जाता है, अरे यार कैसे होगा कैसे होगा, क्या करे क्या करे। मैंने कहा उसी दुविधा से निकालने के लिए मैं खड़ा हूं और करके दिखाएंगे। टेंशन क्यों ले रहा हूं? मैं हूं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंथैल्पी पार्ट 2। मजेदार है सर, मजेदार है, एकदम मजेदार है। करें चालू? पक्का? पहला क्वेश्चन देख लें। लीजिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने। सर अगर आपको याद हो तो ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 1 में होमवर्क दिया था। जी हां, पार्ट 1 में जो मैंने होमवर्क दिया था ये वही क्वेश्चन है। आज मुझे ये देखना है कितने लोग का ये क्वेश्चन सही आया था और कितने लोग ने इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करा था। ठीक है, पक्का? चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने आपको बोला इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले दिमाग को ठंडा रखने का, बहुत मजामा सोचने का और बढ़िया तरीके से देख लेने का कि क्या क्या करने का है। ठीक है, आ जाओ। फॉर द रिएक्शन H2 plus O2 gives 2H2O, इसका इंथैल्पी चेंज दे दिया कितना दे दिया? -571 किलो जूल। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दिए 435 किलो जूल, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी दे दिए, कितनी दे दिए सर आपको? 498। पूछा क्या है? कैलकुलेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड यूजिंग द अबव डाटा। कह रहा है OH की बॉन्ड एनर्जी निकाल के बता दो। हमने कहा निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले रिएक्शन को ले आओ सर, थोड़ा रिएक्शन से रूबरू कर लें अपन। रिएक्शन से मिलना बहुत जरूरी है। यही होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, कितने होंगे सर? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड होंगे। फिर यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, एक ये होगा। और यहां पर क्या होंगे सर? यहां ध्यान से देखो, वाटर ऐसा होता है, यही होता है। प्यार से देखना, एक OH का बॉन्ड ये रहा, एक OH का बॉन्ड ये रहा, मतलब एक पानी में 2 OH के बॉन्ड होते हैं। तो 2 पानी में कितने होंगे? यस सर, 4 OH के बॉन्ड होंगे। कितने होंगे? 4 OH के बॉन्ड होंगे। और आपसे यही पूछा है OH की बॉन्ड एनर्जी निकाल के बता दीजिए। हमने कहा निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरना नहीं है बस हमेशा। कभी अगर आप डर गए तो आपका खेल हो जाएगा। और इसकी बॉन्ड इंथैल्पी, चेंज इन बॉन्ड इंथैल्पी क्या दे दिए? -571 kg। बस इसमें एक जो सबसे पहला लॉजिक लग रहा है कि सर इंथैल्पी चेंज जो होता है बॉन्ड एनर्जी के लिए, इंथैल्पी चेंज जो बॉन्ड एनर्जी के लिए होता है वो हमने पढ़ा था कि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। यह पढ़ा था अपन ने कि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। यही मैंने कहा था, जो इस व्यक्ति जो इसको याद रख गया भैया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक कंबशन का केस और एक बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको ये याद है उसको कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है। बस सॉल्व, टेंशन मत लो। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, आ जाओ सर। डेल्टा H इंथैल्पी चेंज दे दी उसने, क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। देखो ध्यान से देखना, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट में कौन कौन है? रिएक्टेंट में ये लोग हैं, तो सर क्या आएगा? ऐसे लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी किसकी? हाइड्रोजन की,
प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 है तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस माइनस। अब क्या आएगा, अच्छा यहां बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, और कितने हैं सर, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं, ये बात याद रखना। दूसरी बात, इंथैल्पी चेंज कितना आया सर, निकाला है ना सर, निकाला है ना, -571, -571, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले एक बार इसको नोट डाउन करेंगे और फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट डाउन करेंगे, डरने का नहीं है, मैं हूं ना। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो, यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है सर, 435, प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की कितनी है, 498, माइनस, और 4 इंटू बॉन्ड OH की तो निकालनी है सर, उसको X मान लो सर, उसको X मान लो, इसकी तो निकालनी है ना, उसको X मान लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तकलीफ नहीं है सर अपन को इतनी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप क्या करें सर, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, नहीं हटाएंगे, अरे यार सर हटा दो ना यार, मत करो ना यार, नहीं सर नहीं हटा पाएंगे, उसको छोटा करके ऊपर भेज देते ना। मैंने कहा हाँ ये कर लो यार, बोलते भी नहीं हो, बस नहीं कर पाएंगे, ये कौन सी बात होती है भाई। चलो चलो, देखो पूरी ड्राइंग करवा देते हो तुम लोग मुझसे। चलो अब आ जाओ, क्या है, -571 इक्वल्स टू 2 इंटू करो सर, 400 400 870 आएगा, और क्या आएगा, प्लस 498, और -4x, -4x को उस साइड ले जाओ, 4x हो जाएगा, 870 प्लस 498 प्लस 571, करो प्लस करो, 870 498 571, 8 और 1 9, 7 7 14, 14 और 9 कितना होता है भैया, जल्दी बताओ। 14 और 9 हो जाएगा 13, 14 और 9 23 होता है भाई, 14 और 9 हाँ 23 होता है, तू ऊपर जाएगा, 10 19 आएगा, 1939, 1939, 1939, चलो 1939, 1939 भाई देख लेना आप लोग, नहीं तो चिल्लाओ कल को। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1939 डिवाइडेड बाय 4, कट करो जरा, कट तो करो, कितना आता है, आ जाओ आगे, आ गया, 4 4 जा 16, 3 बचेगा 33, 4 8 जा 32, 1 9 बचेगा, फिर 4, फिर 3 पॉइंट समथिंग 7 मान लो, चलो तो भैया यहां से क्या मिल गया, 484, भैया यही ऑप्शन में होगा, 484 किलो जूल, ये आ गई भैया आपके पास फाइनल आंसर, 484 किलो जूल। ये किसकी एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है भैया, ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कितनी है, 484 किलो जूल, 484 किलो जूल, 484 किलो जूल। जल्दी 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 देख लीजिए, हो सकता है प्लस प्लस में थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा इसलिए, नहीं तो आपका आंसर आएगा भैया ए। कितना आसान क्वेश्चन था, मेरे को बस एक चीज बता दो, आप लोग फालतू में ये सोचते हैं कि टफ क्वेश्चन है, बहुत हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, कितना सिंपल क्वेश्चन था, और चमका क्या नहीं चमका। आप बताइए कितने लोग का आ गया था, जिनका आ गया था एक बार थम्स अप जरूर करेंगे, आज हो जाए कमेंट सेक्शन में थम्स अप कितने लोग करते हैं, पता तो चले कितने लोग का ये आंसर पहले ही आ गया था, कितने लोग का ये आंसर पहले ही आ गया था, देखे तो कितने लोग का ये आंसर आ चुका था। हो गया,
कोई दिक्कत तो नहीं? चलो 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 चलो, ये लो टेरेन टेरेन। अगला क्वेश्चन, ये क्या आ गया सर? अच्छा ये भी कुछ वैसे ही है क्या? देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, यू आर माय क्वेश्चन यूजिंग द बॉन्ड एनर्जीज इन द टेबल टू एस्टिमेट डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। सर चेंज इन एनर्जी निकालना है, मतलब आपको इसके लिए डेल्टा एच निकालना है। ठीक है भाई, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ दे दिया है सर, इसको थोड़ा ओपन ओपन करके लिख लें तो आपको समझ में जाएगा क्या क्या कार्यक्रम है इसके अंदर। जैसे इसको बनाओ, ये देखो, ये देखो, फिर यहां देखो, ये आपका कंपाउंड है भाई, ये कंपाउंड है आपका, ध्यान से देखिएगा ये। और इसका इंथैल्पी चेंज निकालना है। और सर कई बॉन्ड एनर्जीज आपको दे दिए, तो सर वही रूल लगना है बॉन्ड एनर्जी का। बस बस वही समझ गए ना जो अभी पिछला हुआ है। इसको अपन रिएक्टेंट कहते हैं, है ना, और इसको अपन क्या कहते हैं आप सब जानते हो, इसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट। बस मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पता लगा लो कि प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड्स है हमारे पास और रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड्स है, हम वो देख लेते हैं और काम अपना खत्म कर लेंगे, बढ़िया हो जाएगा, टेंशन खत्म मत लो। देखो जरा पहले रिएक्टेंट का मटेरियल निकाल लेते हैं। इधर पे देखो कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। और देखो जरा आगे, और देखो इधर क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है। ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन दिखा। उसके बाद ये भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। उसके बाद ये कार्बन क्लोरीन और ये कार्बन क्लोरीन, देखिए कितने सारे बॉन्ड्स मिल रहे हैं। तो सर अपन को बहुत आसानी से सिंपल से करना पड़ेगा, काम हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं आएगी। पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं। चलिए देखिए एंथैल्पी का चेंज क्या होगा सर, वही डेल्टा एच इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट, माइनस बॉन्ड एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट। यही होगा, बस ये रूल लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। आ जाइए, चलो अब रिएक्टेंट की बारी चालू हो रही है ना, आ जाओ। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की। किसकी सर, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है सर, 4 है, 4 है, प्लस कार्बन कार्बन का भी 1 है, तो बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस फिर कौन सा है, बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन क्लोरीन। चलो अब इधर पे बॉन्ड एनर्जी फिर से कार्बन हाइड्रोजन के 4 दिख रहे हैं, अगर ध्यान से देखो तो, प्लस कार्बन कार्बन का सिंगल, बॉन्ड एनर्जी प्लस फिर बॉन्ड एनर्जी कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, इतना सारा है यहां। देखो क्या अच्छे से लिखेंगे ना अपन, ये इस तरीके की चीजें बोलना चाह रहा था। ये देखो देखा, अब इन सबको बस प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस प्लस करना है सर, देखिए मजा आएगा मजा आएगा। मैंने क्या बोला भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मुझसे पहले किसी का आंसर आ जाए तो बता दो, बस मुझसे पहले किसी का आंसर आ जाए तो फटाक से बता दो भाई, मैं तो चाहता ही हूं मुझसे पहले आंसर निकाल के दिखाओ। देखे तो कितने तेज लोग बैठे हैं, अरे 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 आ जाओ आ जाओ। चलो चलो इसको हटा रहा हूं,
इसका काम हटाते हैं, चलो हटाओ। चलिए सबकी वैल्यू लिखेंगे, अब आ जाओ। डेल्टा एच इक्वल्स टू 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कहां है, ये रहा 414, प्लस कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन कहां है 612, Cl Cl कहां है, ये रहा 243, फिर 4 कार्बन हाइड्रोजन कहां है, प्लस Cc कहां है, Cc 347, बहुत बढ़िया, और C और Cl का कहां है, C और Cl ये रहा 331। बस सर कितना खतरनाक कैलकुलेशन हो सकता है, मैंने कहा लग तो मेरे को भी ऐसा ही रहा है, लेकिन चलो कर लेंगे। 4 4 जा 16, 1 ऊपर 1656, 612, 243 माइनस, फिर यहां पे वही 1656 प्लस 347 प्लस 331। चलो प्लस करो जरा, पहले ये वाला प्लस करेंगे, 1656 और क्या है 612 और क्या है सर 243। देखिए सर 3 2 5 5 6 11, एक ऊपर 5 और 5 10 और एक 2511 आ रहा है, 2511 आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर भैया सॉल्व। मैं क्या कह रहा हूं, अब ये आपको क्वेश्चन देखते से ऐसा लगता है ए भाई कैसे होगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहता हूं भैया बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है मेरे साथ। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया आपका काम हो जाएगा। ये तो आ रहा है 23 34, 23 34, कितना आ रहा है 23 34। अब इसको माइनस करके बताइए जल्दी कितना आ रहा है मेरे को, 23 34 जल्दी माइनस करके बताइए कितना आ रहा है मेरे को, जल्दी माइनस करके बताइए कितना आ रहा है 23 34। अच्छा एक बात बताऊं, मैं एक गलती कर गए अपन, क्या गलती कर गए बता दूं सर, यहां ध्यान से देखना। ये वाला जो है यहां पर कार्बन हाइड्रोजन वाले 4 बॉन्ड थे दिख गए, एक कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड था दिख गए, कार्बन क्लोरीन के कितने थे 2 थे ना, ये भी कार्बन क्लोरीन ये भी कार्बन क्लोरीन, वहां देखो एक ही लिखा है, यहां देखो एक ही लिखा है। हाँ सर ये एक कहां से आ गया, मैंने कहा एक तो आना ही था लेकिन उसके आगे 2 भी आना था, उसके आगे क्या आना था 2 भी आना था, ये था 2 ऐसा, और ये 2 था तो यहां पे भी 2 आता, यहां पे भी क्या आता 2 आता, रुको ना ये, हाँ और ये 2 आता तो इसमें 331 और प्लस होगा। मैं वही तो कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। मैंने कहा वही कितना आ गया 26 65। अब 26 65 में से 25 11 माइनस करो, 4 5 1 154 154 कितना है ये 26 65। ठीक है अब देखो, अब फाइनल लिखने जा रहा हूं, बस ये हो गया ये हो गया, ये आ गया डेल्टा एच। अब जब इसको आप फाइनल सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है डेल्टा एच, बड़ा कौन है ये वाला माइनस साइन, तो माइनस 154 किलो जूल। ये भैया ये बहुत याद रखना है, छोटी सी गलती महंगी पड़ जाती है, जैसे मुझसे यहां हो गई थी। अच्छा इसको एक और बात दिखाना चाहूंगा, मैं इसको एक और बात दिखाना चाहूंगा, नहीं तो आधे लोग को डाउट हो सकता है क्योंकि मैंने वो हटा दिया, इसलिए ये वाले को डायग्राम को फिर से दिखाऊंगा। देखो ये देखो डायग्राम मैच करो। अब 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, तो ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 4 CH के बॉन्ड देखो दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, एक कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड, देखो एक कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक और, ये देखो कार्बन क्लोरीन, इसीलिए ये 2 भूल गया था मैं आगे, और ये 2 आने से आपका आंसर एकदम सही आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो।
जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। जल्दी जल्दी। तो भैया आंसर क्या है? बी। बी फॉर बिंदास। ये बी फॉर बिंदास आंसर। चलिए, जिस जिसका हो गया था एक बार थम्स अप कर दो। जिस जिसका हो गया था एक बार थम्स अप कर दो। बढ़िया तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कर लिया है। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सर मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको यही बोला है सर, आपको ना इधर दिक्कत आएगी। बोर्ड्स बोले तो मतलब आपका स्कूल। अच्छा, मेरे को आदत है वो बार बार बोर्ड्स बोलने की। बोर्ड्स का मतलब होता है आपका स्कूल, 11th। साथ ही साथ सर यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं जो आपके, मैं एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां तक के लेवल का मैं आपको गारंटी देता हूं कि सर जी यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन बस ये है कि आपको मेरे साथ ये करना पड़ेगा। और वो भी रेगुलर। अगर आप ये काम करते हैं सर, आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। कोई भी टच भी नहीं कर पाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। क्लियर है? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। एक और देखते हैं भैया। और आप मुझसे पहले सॉल्व करना कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर दिखे कि अरे यार इसने सॉल्व किया, राइट, बहुत शानदार, इसने सॉल्व किया। ये लो भाई, ये फिर से बॉन्ड देखो भाई। मैं पूरे क्वेश्चन जो अभी है ना, मैं टारगेट वाइज लेके आता हूं। पिछली क्लास में आपने देखे होंगे फॉर्मेशन और कंबशन पे थे, और आज जो दिख रहे हैं आपको, पहले 3 क्वेश्चन आपको दिख गए किस पे? बॉन्ड एनर्जी पे। सर इन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है, और फिर जब क्वेश्चन पूछता है ना तब ऊपर से जाता है, ए बाबा रे बाबा नहीं बन रहा है। लेकिन मैंने कहा बनने का कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं सर, ये वाला टॉपिक खत्म ना, फिर आपके 2-3 टॉपिक बचे। जैसे देखो, एक आपका एंट्रोपी बचा है, फिर स्पॉन्टेनियस बचा है बस आपका, और उसके बाद आपका गैस फ्री एनर्जी बचा है। तो मैंने क्या बोला है, मोस्ट श्योरली जो अगला वाला, ये वाला जो आपको मिलने वाला है, ये वाला वीक, आपसे ये जो वीक खत्म होने वाला है संडे तक, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे दिखाना पड़ेगा कि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने की रुचि हो रही है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो। अगर आप नहीं दिखाओगे तो भाई फिर मैं कट्टी हो जाएगा। फिर मैं क्या हो जाएगा? कट्टी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज 90। 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होता है? -90 किलो जूल। लिख लो, लिख लो। 2 मोल ऑफ अमोनिया कितना एंथैल्पी चेंज होता है? -90 किलो जूल। अभी काय से बनता है, क्या बनता है देख लेंगे। और क्या दे दिया? बॉन्ड एनर्जी दे दी है यार। चलो ठीक है, किसकी दे दी बॉन्ड एनर्जी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की। कितनी दे दी है? 435 किलो जूल। हमने कहा ठीक है। और कुछ दे दिया है क्या? और कुछ दे दिया क्या? हाँ सर, NH की भी दे दी है, NH की भी दे दी है। कितनी दे दी है? 390 किलो जूल। और भैया बॉन्ड एनर्जी पूछ लिए। अच्छा, किसकी पूछ लिए? सर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी हमसे पूछ लिए। हमने कहा ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले तो ये बताओ अमोनिया बनता किससे? सर अमोनिया का फॉर्मेशन की बात करो, मोस्ट स्टेबल स्टेट से बनेगा, मतलब N2 और H2। सर यहां पर हाइड्रोजन 6 दिख रहे हैं, तो यहां भी बैलेंस करके आपको 3 लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये बैलेंस इक्वेशन बनेगी, ये वाली। और जिसकी उनने एंथैल्पी चेंज दे दिया, कितना दे दिया सर? ये। हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं चाहता हूं ये जो गिवन वाला पोर्शन है, इसको मैं कहीं और ले जाऊं, क्या बोलते हो? क्योंकि यहीं में खेल खेलेगा। अरे यार ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसको एक काम करो, अपन इसको सिस्टमैटिक करके लेके जाएंगे ना, कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। यह हमारा गिवन मटेरियल है,
ये हमारा गिवन मटेरियल है और ये हमारा एम है, ये हमारा एम है और उस एम को इधर से फॉलो करके जाना है। अब समझो नाइट्रोजन में हमारा कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर हाइड्रोजन में हमारा कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन कितने हैं? 3 है। इधर अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया का अगर मैं डायग्राम ओपन करूं तो एक अमोनिया में कितने NH के बॉन्ड होते हैं? देखो जरा, एक NH का बॉन्ड, 2 NH का बॉन्ड, 3 NH के बॉन्ड। मतलब एक अमोनिया में 3 NH के बॉन्ड होते हैं, तो 2 अमोनिया में कितने होंगे? 6 NH के बॉन्ड। कितने होंगे सर? 6 NH के बॉन्ड। बस यही बात याद रखनी है। अब 6 NH के बॉन्ड ये आपके प्रोडक्ट वाला साइड है और ये आपके कौन सा वाला साइड है? रिएक्टेंट वाला साइड है। अब आ जाओ जरा, अब आप जानते हो भैया, अगर आपसे इंथैल्पी चेंज की बात करी जाए तो इंथैल्पी चेंज में आप जानते हो बॉन्ड एनर्जी किसकी? किसकी बॉन्ड एनर्जी? रिएक्टेंट की, माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लो, फिर अपन रखते हैं वैल्यूज को। यहीं रख दो, यहीं रखो, रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रख दिया, ठीक है। अब आ जाओ, डेल्टा H इक्वल्स टू, रिएक्टेंट में कौन कौन है सर? ब्रैकेट खोलो, बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की, प्लस बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की। लेकिन कितने यहां पर? 3 है, 3 है, तो आगे 3 लगा दो, 3 लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस 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 बॉन्ड एनर्जी किसकी सर? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कितने हैं सर? 6 हैं। ये थोड़ा छोटू कर लेते हैं क्योंकि सर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, फिर अपन बड़ा बड़ा लगता है। चलो चलो चलो, अब रखो वैल्यूज। सर डेल्टा H तो दिया है हमें -90, ठीक है। N डबल बॉन्ड N की कितनी दी है? N ट्रिपल बॉन्ड N की कितनी दी है? वही तो निकालनी है, उसको मान लेते हैं X। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी दी है सर? सर 435, 3 × 435 है ना, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, माइनस क्या हो जाएगा? 6 × NH की कितनी दी है? NH दूसरी वाली 390। ये बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए, करिए 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 ना इसको सॉल्व करके। आप बताइए, मैं तो वेट करेगा थोड़ी देर, 2 मिनट वेट करेगा। देखता हूं चारों में से कौन सा आंसर आप लोग लेके आते हैं, चारों में से कौन सा आंसर आप लोग लेके आते हैं। चलिए, करा हुआ क्या कुछ? अरे यार आप लोग तेज आदमी हो यार, मेरे को लगा ये हो गया होगा सॉल्व। चलो -90 x प्लस करो इंटू सीखा है ना 5वीं क्लास में? नहीं सीखा? 3 5 जा 15, 1 ऊपर 3 3 जा 9 10, 1 ऊपर 3 4 जा 12 13 1305 माइनस, फिर से करो 6 9 जा 54, 5 ऊपर 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होता है? 23। लग तो ऐसा ही रहा है। अब क्या करें? x को वहीं रहने दो, बाकी सबको पलट लाओ। x को वहीं रहने दो, तो सर इधर आके ही हो जाएगा 2340 माइनस 1305 और -90, -90 ये होना चाहिए सर। और अगर मैं बोलूं एक मोटा मोटा हिसाब लगाऊं, मोटा मोटा हिसाब लगाऊं, तो चलिए मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं। आ जाओ, 2340 है ना, 2340 और इसको प्लस कर लेना, 1395 हो जाएगा 1395। भाई इतना तो आप कर सकते हो, इतनी तो मैं उम्मीद करता हूं 1। फिर ये जानते हो आप कितना हो जाएगा? 12,
ये कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 5, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 3 गया, जल्दी बोलो 12 में से 3, सर 9, 0, 945, सर जी 945, x इक्वल्स टू 945 किलो जूल। ये लीजिए सर आंसर आ गया 945 किलो जूल x, 945। और अगर x की वैल्यू अगर एक्चुअल में लिख के बताऊं कि क्या है, क्या लाए हो आप, ये तो ये लेके आए हैं हम क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जो आपकी डिमांड थी, कितनी है वो 945 किलो जूल, और बनती भी है सर कितनी ज्यादा आई है, क्यों, क्योंकि सर है भी तो ट्रिपल बॉन्ड, है भी तो ट्रिपल बॉन्ड भाई, है भी तो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कैसे नहीं आती, ऐसे कैसे नहीं आती। ये देख लीजिए, ये आंसर है और ये आंसर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। कोई था जिसका आ गया था डी फॉर डमरू, भैया डमरू किसका आ गया था, डमरू, डमरू आया था किसी का, डमरू नहीं आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए सर, ये था आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, अपन को पता है, बस क्वेश्चन देख के डर लगता है बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे मैंने कहा बनेगा, करके तो देखो, पढ़ के तो देखो हमसे, बनेगा बनेगा, जल्दी जल्दी। चलो अगले पे चलना है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आज तो मैं पीछे वाली स्लाइड पे लेके ही नहीं जा रहा हूं आपको, यहीं से सॉल्व करवा रहा हूं पूरा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हो गया, हटा दूं, चलो। ये क्या है सर, क्या कह रहा है, सुनो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन, ये दे दी इक्वेशंस, और बोला है सर मेथनॉल बनाना है। ठीक है सर, बना देंगे ना मेथनॉल, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेथनॉल आपका एक अल्कोहल होता है, मेथनॉल बोले तो, और फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो भैया 1 मोल ऑफ मेथनॉल बनेगा, यही होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और अपन ने क्या पढ़ा है सर, सर अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने कहा था जब भी 1 मोल ऑफ मेथनॉल आप बनाओगे, या कोई भी कोई भी प्रोडक्ट आप 1 मोल बनाओगे, तो वो अपने उन एलिमेंट से बनता है जो मोस्ट स्टेबल स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन, तो सर कार्बन ग्रेफाइट होगा, मोस्ट स्टेबल स्टेट उसकी वही होती है। प्लस ऑक्सीजन होगा, सर ऑक्सीजन अपनी गैस फॉर्म में होगा, और सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी अपनी गैस फॉर्म में होगा। ये इसकी एलिमेंटल स्टेट्स होंगी जो सबसे स्टेबल स्टेट्स होती हैं। दूसरी बात, बैलेंस करो सर, कार्बन यहां पर 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहां पर कितना है 1, तो यहां पर 1 करने के लिए 1/2 लगा देंगे। हाइड्रोजन यहां पर 4 है तो यहां पर 2 लगा देंगे। सर बस चारों में से ये रिएक्शन ढूंढ लो, जहां पे भी ये रिएक्शन लिखी होगी वो फाइनल आंसर होगा आपका। चलो ढूंढते हैं सर, सर ढूंढते हैं। आपको तो मिल गया होगा A B C D मिल गया तो एक बार लिख दो ना, क्या है सर, नीचे वाला तो कहीं से नहीं दिख रही है, डी तो कहीं से नहीं है, क्योंकि सर यहां पर H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड है। सर ये सही है, ये सही है, ये भी सही है सर, लेकिन डायमंड दिया है, डायमंड से हमें मतलब नहीं है। चलो ए देख लेते हैं। सर मीथेन से कैसे बन सकता है, मीथेन से नहीं बनेगा सर, एलिमेंटल स्टेट। ओके, बी फॉर फिर से बिंदास, बाबूजी जरा चलना, बी आंसर है, बी आंसर है। और मैंने कहा मैं तो ऑप्शन देख भी नहीं रहा था, मैंने तो खुद से बनाया था, मैंने तो खुद से बनाया था कि आपको आसानी रहे, आपको समझ में आने में बहुत बढ़िया रहे। जल्दी 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 करो, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो जाए तो बता दीजिए भैया, हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर अपन आगे देखते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कर लिया। चलो अगला, चलो 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 जल्दी चलो। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डेल्टा एच इन जूल्स, कैलकुलेट द डेल्टा एच इन जूल्स फॉर कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में बदल दो। लो भाई देख रहा हो, ऐसी प्रोसेस मेरे को भी मिल जाए घर में,
बढ़िया ग्रेफाइट को डायमंड में बदल के अमीर हो जाऊंगा, क्या दिक्कत की बात है? कितना मजा आएगा मेरे को तो, बहुत मजा सा आ जाता है ऐसा है ना। घर पे ग्रेफाइट लाओ और डायमंड बदल दो, बस अमीर ही अमीर, क्या दिक्कत की बात है? सिर्फ सोते ही सोते पैसे ही पैसे। अरे भैया आसान रिएक्शन नहीं होती, समय लगता है बहुत बहुत। अब अपन को दोनों रिएक्शन दे दिए, ये दे दिए सर, इसका दे दिया एंथैल्पी चेंज कितना दे दिया है। अच्छा सर एक चीज और, ये ए नहीं है, ये डेल्टा है, ये ए नहीं है, ये यहां पे डेल्टा है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करवा देता हूं, ये यहां डेल्टा है, ये ए नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, यहां डेल्टा है, ये डेल्टा है, ठीक है। तो ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है CO2 में, उसके लिए डेल्टा एंथैल्पी का चेंज दे दिया है। डायमंड चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसका एंथैल्पी का चेंज दे दिया। मुझे दिक्कत इससे नहीं है, मुझे दिक्कत है कि मुझे यहां ग्रेफाइट चाहिए। ग्रेफाइट तो मिल जाएगा, तो पहले लिख लो ग्रेफाइट वाली रिएक्शन, प्लस O2 क्या बनाएगी? CO2 क्या बनाएगी? CO2। कितनी दी है एंथैल्पी? -393.5 किलो जूल। इक्वेशन 1। सेकेंड, डायमंड प्लस O2 गैस CO2। अब बात ये आ रही है, क्या डायमंड अभी चाहिए? नहीं 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 सर, हमें डायमंड बाद में चाहिए। डायमंड हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो मैंने कहा इसको इधर पलटाने के लिए क्या करूं? रिवर्स कर दो ना रिएक्शन को। हाँ तरीका पता है मेरे को रिवर्स करने वाला, तो कर दो ना रिवर्स, क्या दिक्कत की बात है? करो ना रिवर्स, करो ना करो ना। जब रिवर्स करोगे तो CO2 इस साइड, C डायमंड उस साइड, प्लस O2 उस साइड। अब बात ये कि सर इसकी जो एंथैल्पी होगी उसका कुछ बदल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बदलेगा। -395 लिखा है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सर अगर माइनस में था और अगर आपने रिएक्शन को बदला है, रिएक्शन को बदला है, तो वो भी पक्की बातें बदल जाएगा। वो भी क्या है? पक्की बातें बदल जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब देखो सर, अब बन गई इक्वेशन अपने काम की, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब प्लस कर दो, अब प्लस कर दो, अब कोई दिक्कत मत लो। अब तो बोल दो आजा आजा तू है रिएक्शन मेरा, आजा आजा। देखो C ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस O2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाला CO2 गिव्स कार्बन डायमंड प्लस O2 प्लस CO2। यही होगा। देखो जरा, काटो, O2 से O2 गया, CO2 से CO2 गया, सिर्फ क्या बचा? ओ हो आ गया, कार्बन ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डायमंड में। और इसके लिए आपने क्या करा? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया था। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या किया था? ऐड किया था। यही किया था कि नहीं किया था? जी हां, ऐड किया था। तो कर दो ना, दोनों की एनर्जी भी तो फाइनल डेल्टा H फॉर ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, मजा आएगा। डेल्टा H फॉर कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड। भाई बढ़िया काम किया है आपने। क्या होगा? ऊपर -393.5 और ऐड करना है तो प्लस करेंगे किससे? 395.4। माइनस तो वो होगा क्योंकि वैल्यू एक नेगेटिव में है, लेकिन अपन को तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब जरा बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? सर देखो, मेरे हिसाब से तो 1.9 आएगा। 1.9 और दोनों के दोनों किलो जूल में थे तो किलो जूल में जाएगा। लेकिन सर आपकी डिमांड तो कुछ और है। मैंने कहा क्या डिमांड है? सर आपको जूल में चाहिए, तो भैया किलो को हटाने के लिए 1000 से इंटू कर दो तो 1900 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1900 जूल हो जाएगा। सर क्या ऑप्शन में है? हाँ सर है ना, ए फॉर अनारकली।
किधर चली? केमिस्ट्री क्लास में चली। 1900 जूल आ गया भाई। कितना आ गया? 1900 जूल आ गया, क्योंकि भाई ये पूरा पूरा मेरे को दिख रहा है 2, ये 1 पॉइंट ज्यादा था तो 1.9 हो जाएगा। चलो 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 जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई पीड़ा? अगर है तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आगे काम करना है भैया, बहुत जल्दी करना है काम, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। जल्दी देखेंगे, जल्दी देखेंगे, जल्दी। चलो, हुआ किसी का? हुआ? चलो बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। बढ़िया क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन। ये लो, ये क्या आ गया? ये तो डर सा लग रहा है मेरे को बहुत ज्यादा। ठीक है सर, डरते थोड़ी हैं अपन, कुछ तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन डराने का ही काम करता है भाई। क्वेश्चन को देख के अगर आप सोचोगे तो फिर तो पक्का डर जाओगे। क्वेश्चन से डरना नहीं है। बोल रहे हैं बाबू मुशिया है, सबको समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर यूजिंग द डाटा। क्या बोला? द इंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन। अच्छा, मैंने कुछ और पढ़ दिया। वेपराइजेशन बोल दीजिए, एवापोरेशन बोल दीजिए ऑफ लिक्विड वाटर यूजिंग द डाटा। ठीक है, ये दे दिया इनने। H2 को H2 गैस है, O2 गैस है, H2O लिक्विड बना रहा है, ये बन रहा है। ये एंथैल्पी चेंज इसका। फिर इनने एक और बार कराई, इसका ये एंथैल्पी चेंज। हमने कहा ठीक है। इनने ये बोला है द एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर। अब इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? सर कोई भी चीज अगर लिक्विड है, या कोई भी चीज नहीं, पानी, जब इसको मैं हीट करूंगा तो ये काय में चले जाएगा सर? वेपर में चला जाएगा। वेपर बोले तो गैस में। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। और इसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। उसी को कहते हैं उसी को उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जो अपन को निकालनी है। और उनने कहा है इसकी मदद से निकालो। हमने कहा निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, टेंशन मत लो, अपन देख लेंगे, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। मुझे बस ये बताओ ये दोनों चीज चाहिए क्या? ये दोनों चीजें इस डाटा में है? हाँ सर है। मैंने कहा कहां? सर ये जो लिक्विड की बात कर रहे हो यहां मिल जाएगा, और गैस की बात कर रहे हो वो यहां मिल जाएगा। मतलब गैस तो चलिए तो वेपराइजेशन पे बात कर लें। सर हमें चाहिए लिक्विड, वो भी है, हमें चाहिए गैस, वो भी है, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट लगेगा। अरेंजमेंट तो लगेगा। चलो चलो पहले वो ले ले जो है। कौन सा सर? सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला अपने काम का है। हाँ सेकंड वाला अपने काम का है। देखो कैसे, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या है? H2O गैस। सॉरी, देखिए गैस वाला वही मिल गया। मिल गया क्या नहीं मिल गया? सर एंथैल्पी बता दो ना भाई की। चलिए कितना है? 241.8। सर अब देखो, अब दूसरे वाले की, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और सर कई बार करा चुके हो आप कोई दिक्कत थोड़ी है। रिवर्स में होता क्या, ये उधर चला जाएगा तो यही होगा क्या नहीं होगा?
लिक्विड वाला इस साइड और ये वाला उस साइड गया क्या नहीं गया? अब देखो इसका कितना है, साइन चेंज ओके। क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा खांसी आने लगी एकदम से मेरे को यार, क्या क्वेश्चन का बुखार हो गया है क्या? नहीं, चलो इसका साइन बदल दो बस। कितना है? 285.7 285.7 बस हो गया सर, सॉल्व है। सॉल्व है क्यों सर? प्लस करो बस, दोनों को ऐड करना है बस, आ गया। करो ऐड करो। सर ये हमारा ये भाई कैसे छूट गया इधर पे? चलो ऐड करो जल्दी ऐड करो, चलो ऐड कर दो। सर ऐड करने से पहले देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है। H2 गया, हाफ O2 भी गया। अच्छा सब चला गया क्या कुछ बचा है कि नहीं बचा? देखो हाँ बचा है ना सर, यही चाहिए था क्या यही थी डिमांड, यही थी क्या? मैं भी तो देखो कितने लोग का हो गया, डिमांड यही था ना? हाँ सर एम तो यही था, यही तो एम था। चलो अब भैया दोनों को ऐड किया तो इसकी भी कर देंगे और फाइनली एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा। देखो कैसे प्लस करो 285.7 माइनस 241.8, 285.7 और 241.8 यही होगा। चलो माइनस करेंगे, ये 4 ये 17 ये 9 बचेगा, ये 3 8 में से 4 गया, ये 43.9 सर 43.9 आ रहा है, 43.9 किलोजूल, 43.9 किलोजूल सर, 43.9 किलोजूल। क्या आपका आंसर भी यही है? आप बताइए भैया, मैं तो नहीं जानता, मेरा आंसर तो यही है। क्या आप बताइए आपका आंसर भी यही है क्या? 43.93 जूल, 9 किलो जूल। कौन सा आंसर है? ए फॉर फिर से अनारकली। किधर चली केमिस्ट्री क्लास में चली, जेम के पढ़ाई करने चली। सर देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस लगता ही है गलत कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा, बहुत टफ होगा। सर क्या कर रहा हूं, सिर्फ एडिशन ही तो कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे होता है स्ट्रॉन्ग बेस, चीजें पता होने का। अगर चीजें पता नहीं है तो फिर अपन को दिक्कतें बहुत आ जाएंगी। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। जल्दी भैया ए आ गया। और अगर यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार जरूर लिखेंगे सर चमका, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी लिखो पहले चमका, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ेगा भाई। जल्दी, अब भी क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? 6-7 क्वेश्चन हो गए, क्लियर हुआ है क्या नहीं? चमका कि नहीं चमका भैया? चमका कि नहीं चमका? जल्दी एक बार हो जाए। चलिए चमका कि नहीं चमका? अरे चमक गया होगा, बिल्कुल चमक गया होगा, इतनी बात तो मैं मान के चलता हूं कि भैया चमक तो पूरा गया होगा। चलिए सर, तो आगे की तरफ चलने वाले हैं और अब देखते हैं और कैसे क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है सर मजेदार क्वेश्चन है ये तो हो गया। देखे आई, बहुत शानदार सर, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में जान है इस वाले में। आ जाओ, द स्टैंडर्ड मोलार हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। सर फॉर्मेशन ऑफ इथेन की बात करिए, फॉर्मेशन ऑफ CO2 की बात करिए और फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करिए रिस्पेक्टिवली, और उसकी क्या दे दी है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी है। और आपसे बोल रहा है हीट ऑफ कंबशन निकालना इथेन का। क्या कह रहा है? हीट ऑफ कंबशन निकाल दीजिए इथेन का। हमने कहा निकाल देंगे। पहले तो एक बात बताओ, फॉर्मेशन ऑफ इथेन की बात कर रहा है, इथेन बोले तो C2H6 और कितना? 1 मोल इथेन, 1 मोल इथेन की बात होगी, 1 मोल इथेन की बात होगी। मतलब कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। यहां 3 ले लेते हैं, यहां 2 ले लेते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है? हाँ सर सही है। इसका एंथैल्पी भी दे दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। लिखो ना, सब लिखेंगे सर, सब लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे।
कितना दे दिया इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? हाँ। चलो अगला देखो, और क्या दे दिया सर? एंथैल्पी ऑफ CO2 भी दे दिया सर। CO2 बनाओ ना, बढ़िया बनता है। किससे बनता है? कार्बन प्लस O2 बन गया। 1 मोल बनाना है, बैलेंस है सर। कितनी दी है इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? -94.1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे 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 आगे। अब बात आती है H2O की। सर तो 1 मोल H2O, ठीक है, तो H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। चलिए चलिए सर, बैलेंस कर लें। बैलेंस कर ले तो ये 1 मोल रहेगा, तो यहां पर 1/2 करना पड़ेगा। इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है। कितना दे दिया है सर? सर -68.3। ठीक है, ये सर गिवन डाटा है। अब अपन को क्या चाहिए? एम, वो लिखेंगे सर। सर इनने बोला है कंबशन ऑफ इथेन की बात करिए, मतलब 1 मोल इथेन को जलाने का है। जला दो, लगा दो आग, लगा दो आग। सर आपने पढ़ाया है कंबशन ऑफ इथेन में कभी भी आप करोगे हाइड्रोकार्बन का CO2 प्लस H2O बनेगा। हमने कहा अच्छी बात है। यहां 2 कार्बन थे सर, यहां 2 लगाइए, यहां 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 4, सर यहां पर हाइड्रोजन 6 थे, यहां 3 लगाइए। अब देखिए 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। इधर कितने हैं? तो सर इधर 7/2। सर ये आपका एम है। जो इसको समझ गया वो हर चीज ले आएगा। ये रिएक्शन आपको बनानी है इन तीनों की मदद से। अगर आपने ये तीनों की मदद से ये रिएक्शन बना ली तो आपकी कंबशन की एंथैल्पी आ जाएगी, कंबशन ऑफ इथेन आ जाएगा, कंबशन ऑफ इथेन आ जाएगा, आ जाएगा। इसके लिए आपको ये तीनों को बनाना पड़ेगा। पहले इन तीनों को आपको तैयार करना पड़ेगा। धमाके से आपको इन तीनों को तैयार करना पड़ेगा। हमने कहा कर लेंगे सर, हो जाएगा, टेंशन मतलब। मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो बस मेरे को 2 चीजों के बारे में बताना, 2 चीजों के बारे में। इसमें C2H6 है, हां सर है, इधर भी है। इसमें 7/2 O2 है, आ जाएगा? हां मिल जाएगा सर, O2 भी मिल जाएगा। CO2 है, H2O है। सर बस एक बात समझो, एक बात समझना। कितने CO2 चाहिए? 2। इधर कितने? 1। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। कितने से इंटू करना पड़ेगा? 2 से। अब समझिए, इधर H2O कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 1। मतलब थर्ड वाली इक्वेशन को 3 से इंटू करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर। सर लिख ले क्या उनको? इक्वेशन को बना ले पहले। चलो बना लो पहले। CO2 वाली को 2 से इंटू करो सर, 2C हो जाएगा प्लस 2O2 हो जाएगा और 2CO2 हो जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी में भी चेंज आएगा, 2 से इंटू हो जाएगा। कितना हो जाएगा एंथैल्पी में चेंज? 2 इंटू 94.1, 94.1। ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा भाई। एक एक करके लिखते चलो। लास्ट वाली को कितने से इंटू करना है? 3 से, क्योंकि हमें यहां पर 3 पानी चाहिए। 3 पानी, कितना चाहिए? 3 पानी। ये लो, तो इसकी जो होगी भैया उसको कितने से इंटू करेंगे? 3 इंटू -68.3। ये लो -68.3। बहुत बढ़िया। अब सर दिक्कत क्या है? सर ये दोनों तो मुझे राइट हैंड साइड पे ही चाहिए, लेकिन सर ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। पहली वाली रिएक्शन का ये मटेरियल मुझे कहां चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो है कहां? राइट। सर रिएक्शन को उल्टी कर दो, कर दो। उल्टी कर दोगे तो इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो C2H6 और क्या जाएगा? 2C प्लस 3H2। कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। साइन बदलो, साइन बदलो सर। 21.1, 21.1। अब सबको छोटा कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है ये कोने वाला ना दिख रहा हो। कुछ क्या, सबको ही नहीं दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब सब दिखेगा। अब ऐड कर दो सर, अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका आंसर आपके सामने लाके देता हूं। ऐड करो तीनों को। अब देखो कुछ कैंसिल करते हैं पहले। 2 कार्बन से 2 कार्बन गया, 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन गया। और कुछ जा रहा है क्या? नहीं। ये देखो, ओके। अब देखो समझना, 3/2 और ये 2
एलसीएम ले लेना, 2 2 जा 4, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 7/2O2। ठीक है, इधर क्या जाएगा 2CO2, इधर क्या जाएगा 3H2O। क्या रिएक्शन मैच हुई? क्या रिएक्शन मैच हुई? चेक करो, चेक करो। ओ सर मैच कर गई, मैच कर गई, एम मैच कर गया है सर। और अगर एम मैच कर गया है तो सर आप जीत गए हो, अब आप जीत गए हो। तो सर इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा? तीनों को प्लस करो, जल्दी जल्दी प्लस करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या दिया है? 2 × 94, ये भी माइनस में ही है भाई, सब माइनस में। यहां मैंने माइनस नहीं लगाया, देखो यहां माइनस में, ऐसे लिखो -2 × 94.1 प्लस, फिर क्या है, हाँ 3 × -68.3, फिर प्लस, और नीचे वाला 21.1, बस ये है। चलो प्लस करके आंसर बताओ जल्दी, इधर ले आओ, इधर ले आओ। पहले 94.1 को 2 से इंटू करो, 188.2। आप 68.3 को प्लस करो, 3 से इंटू करो, जल्दी जल्दी भैया, मुझसे पहले आंसर देना है। 3 8 24, 2 पर 3 6 कितना होता है 18 20, 204.9। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये देखो 12 13, एक ऊपर 9, 393.1, 393.1, 393.1। तो ये आएगा -393.1 प्लस 21.1। अब देखो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 393 सर, ये 372 आएगा सर, ये 372 आएगा। कैसे सर? करके देखो, -372 आएगा सर। ये आ गया कंबशन की इंथैल्पी, ये आ गई कंबशन की इंथैल्पी, ये आ गई कंबशन की इंथैल्पी -372। सर ए इज द आंसर। फिर से ए अनारकली कहां चली? इस बार केमिस्ट्री के साथ डिस्को भी चली। लो भाई, कहां चली? डिस्को भी चली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी चेक कर लीजिए सर, जल्दी चेक कर लो। मजा आ गया है, मजा आ गया है, मजा आ गया है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं लगी मेरे को। मेरे को क्या, आपको भी नहीं लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत मजेदार था। चलिए बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आती है। देखिए चलो, टेरेन टेरेन, चमका ना चमका चमका चमका। ये देखो सर, ये देखो, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है समझना, मजे से समझना, मजे से। When इथाइन इज पास थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब, इथाइन गैस को जब रेड हॉट ट्यूब में, मतलब एक होता है सर ऐसा ट्यूब लाइफ का स्ट्रक्चर होता है, उसको बहुत गर्म कर लिया जाता है। उसमें किसको पटकते हैं? इथाइन को। इथाइन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं और जुड़ जाते हैं आपस में, और ये बना लेता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। क्या बन जाता है? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। मतलब समझो, रिएक्शन समझना, सॉरी, ये होती है इथाइन। इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, ठीक है, और जैसे इसको रेड हॉट ट्यूब में पटकोगे, रेड हॉट ट्यूब में, तो ये तब्दील हो जाता है किसमें? C6H6। ये होती है आपकी बेंजीन, ये होती है आपकी बेंजीन। ये रिएक्शन है आपकी मेन। अब उसने क्या बोला है, उसने क्या दे दिया आपको पता? वो बहुत तेज है, वो अपन से गेम खेल रहा है। अपन ने बोला भाई हमसे तेज नहीं, हमें सब पता है कैसे खेलना है। अब उसने कहा है इथाइन का फॉर्मेशन दे दिया उसने 230, और बेंजीन का फॉर्मेशन भी दे दिया 85, और बोला गया है, हमसे ये बोला है इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकाल दो, इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकाल दो। ये क्वेश्चन है हमसे, यही पूछा है, चेक कर लो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द बेंजीन। ये देखिए पूरा उसने वही लिख दिया हमारे सामने। तो हमने कहा हम भी बहुत तेज है, देखो ना। आओ इस रिएक्शन को वापस लेके, क्या है? यही है। हमने क्या कहा? हम भी बहुत तेज है भाई। हम अगर इसका इंथैल्पी वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इंथैल्पी चेंज। इस रिएक्शन का क्या निकालेंगे हम? इंथैल्पी चेंज। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस, है ना। इंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो वो क्या होगा आपको पता है? पता है आपको क्या होगा? फॉर्मेशन की बात है तो हम क्या लिखेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा बेंजीन क्यों लिख रहा हूं? मेरे को लिखना था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
तब ज्यादा मजा आएगा। प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कितना बढ़िया लाइन लिखी है मैंने। अब मैं पहले कह रहा हूं इनको कंप्रेस करते चलो। कंप्रेस करने की जरूरत क्यों है सर? क्योंकि बात यह है, क्योंकि अपन को लगेगी जगह फिर से ज्यादा, फिर तुम बोलोगे सर बाद में कर रहे हो, इससे अच्छा अभी कर लो। चलो ठीक है, अब जरा बात को समझो। और तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा सर? सर डेल्टा एफ एंथैल्पी ऑफ क्या आ जाएगा प्रोडक्ट की जगह? बेंजीन, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। कौन हो जाएगा? इथाइन। अब समझो, अब समझना। बेंजीन 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 का कितना दिया? ओ सर ये लिखा है ना H5 H5 H5। अब बात को एक और समझना सर, मजेदार बात बताऊंगा सर। रिएक्टेंट जो यहां पर इथाइन है, ये तो आपने एक का लिया, लेकिन यहां तो 3 है, तो इनटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाँ सर ये मत भूलना। मैंने कहा मैं नहीं भूला, आप भूले। माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा? 230। कितना हो जाएगा? 230। तो फिर 85 माइनस इंटू करिए, 3 3 9, 3 2 6, 690। कितना हो जाएगा? 690। 690। अब 690 में से 85 उड़ा दीजिए, मेरे हिसाब से माइनस 605 बचेगा। माइनस 605 बचेगा किलो जूल पर मोल। ये लीजिए सर, ये आपके सामने मैंने आंसर रख दिया है। ये होगा क्या? इस पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। इतनी एंथैल्पी में चेंज आएगा अगर आप इथाइन से बेंजीन बनाएंगे तो। कितना आएगा? इथाइन से बेंजीन बनाएंगे तो ये एंथैल्पी चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये एंथैल्पी चेंज आपको देखने को मिलेगा। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे है ना? चलिए जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हो गया? पक्का? एक आध क्वेश्चन होमवर्क भी तो हो जाए, तब तो मजा आएगा, देखेंगे तो। चलिए ये क्लियर। ये क्वेश्चन सर आपके लिए होमवर्क है। हम भी तो देखें कितनों से निकलता है। सर बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन है, बनना चाहिए। भैया 2 क्वेश्चन आज होमवर्क देके जाऊंगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर हमें पता नहीं था, आप तो ऐसा बोल देना सर होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। जल्दी कर लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखो अगला, ये सर ट्राई तो करिए, नहीं तो मैं करवाऊंगा ना, मैं तो करवाने को ही रेडी हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क दे दिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्या दे दिए सर? होमवर्क दे दिए। जरूरी है सर पढ़ना है और दबा के पढ़ना है बढ़िया तरीके से, तभी तो मजा आएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एंड करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर एंड करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हो गया? हो गया। चलिए सर अब देखते हैं आगे। ओ सर समाप्ति। मेरे हिसाब से तो भैया मजा आया होगा। आज भर भर के क्वेश्चंस आपके सामने फिर से। सर सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से आपको कॉपी के अंदर लिखना है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सारे क्वेश्चंस में से एक में भी दिक्कत हो तो एक बार लिखेंगे, और अगर मजा आ गया हो तो आज चमका जरूर लिख देंगे। सर सारे क्वेश्चन बन गए। पिछला वाले का होमवर्क जिसका हो गया था वो थम्स अप करेगा, मुझसे आगे जिसके आंसर आगे थे वो भी थम्स अप करेगा, और ये जो 2 क्वेश्चन है इनको कमेंट सेक्शन में आंसर डालेगा। एमसीक्यूज है, फटाफट निकल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जमाजम लेक्चर था तो सर यहां पर एंथैल्पीज पूरी खत्म, सारी एंथैल्पीज हो गई है। अब बारी आगे कुछ नया जानने की, जो कि देखेंगे अपन कल। तो एक और तड़कता भड़कता लेक्चर आने वाला है आपके पास कल की डेट में, मजेदार लेक्चर आने वाला है। उसके लिए आपको कहां आना है? सेम टाइम सेम जगह। किससे आके मिलना है? मुझसे, और अपन देखेंगे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं कल अगले धमाकेदार लेक्चर में। थैंक यू सो मच।